दोस्तों, यह कहानी प्राचीन भारत के समय की है। आज के समय में हमारा देश तो आज़ाद हो चुका है, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा मन स्वतंत्र नहीं है। वह हमेशा गुलाम बना रहता है। हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं। मानसिक पीड़ा से हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आज की ये सच्ची घटना आपके दिमाग की गुलामी को अवश्य दूर कर देगी और आपके दिमाग में हो रही उथल पुथल को शांत कर देगी। आपका अशांत मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, निचले हिमालय के पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में थापा नाम का एक नौजवान युवक रहता था। थापा अपने गुस्से स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही गुस्से वाला युवक था। उसका मन एक जगह पर कभी टिकता नहीं था। उसका मन हमेशा विचारों से भरा रहता था। विचारों के इस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब ही हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्से स्वभाव की वजह से उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता था। ऐसी अवस्था में वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव की स्थिति में रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन वह व्यक्ति गांव से बाहर बगीचे की तरफ जा रहा था। उसका किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अपने जिंदगी और अशांत मन से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। गांव से बाहर बगीचे में वह हर बार की तरह अपने दोस्तों से मिलकर अपनी बातें उन्हें बताया करता था। आज वह उस बगीचे में गया तो उसके दोस्तों ने पूछा, थापा, आज तुम बड़े निराश लग रहे हो, आखिर इतना परेशान क्यों हो? दोस्तों ने कहा, उस पहाड़ी के पीछे एक आश्रम है, उसमें एक बौद्ध महात्मा रहते हैं, वह बहुत ही ज्ञानी है। तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते हो? वह तुम्हारी समस्या दूर कर देंगे। अपने दोस्तों की बात मानकर थापा उन बौद्ध महात्मा से मिलने अगले दिन सुबह के समय अपने घर से निकल पड़े। जब वह सुबह वहां पर पहुंचा तो उसने उन बौद्ध महात्मा को देखा कि वह सुबह के समय आश्रम में लगे पौधे को पानी दे रहे थे। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाहट से आश्रम का वातावरण सुबह के समय बिल्कुल खिल उठा था। पौधे को पानी देने के बाद वह महात्मा एक पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। बौद्ध भिक्षु के चेहरे से एक शांति झलक रही थी। इस असीम शांति ने थापा को बौद्ध भिक्षु की ओर आकर्षित कर लिया था। जब थापा बौद्ध भिक्षु के निकट पहुंचा तो उसने उनके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव किया। थापा को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है। इसलिए वहीं बैठकर बौद्ध भिक्षु की आंख खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक जवान लड़के को बैठा पाया, जो कि काफी तनावग्रस्त और नकारात्मक भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। थापा ने बौद्ध भिक्षु की ओर लालसा भरी नजरों से देखा और बड़े आदर भाव से कहा, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत ही अशांत हो गया है। मेरे मन के विचार मुझे खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से हर समय मैं बहुत ही गुस्से में रहता हूँ। थोड़ी सी बात पर मैं गुस्से से उत्तेजित हो जाता हूँ। किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कृपया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूँ? गुरुदेव, कोई उपाय बताइए। बौद्ध भिक्षु ने थापा के दर्द को समझते हुए उसकी ओर देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, तो तुम भी अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे चुके हो और आज तुम भी गुलाम बन गए हो। थापा को महात्मा की बातें कुछ समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुवर, यह मन का गुलाम और चाबी क्या है? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। बौद्ध महात्मा ने कहा, थापा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? थापा ने अब अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं पूरी एकाग्रता के साथ इस कहानी को सुनने को तैयार हूँ। उसके अंदर की उत्सुकता अब अपने चरम सीमा पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनवाना शुरू किया और कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में मानस नाम का एक आदमी रहता था। मानस बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके हर काम लोगों से ही सुनने में मिलते थे। लोग उसकी और उसके काम की बड़ी तारीफ किया करते थे। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह बहुत ही गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर बहुत ही परेशान हो जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देती है, लेकिन मानव जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता रहता था, वह उतनी ही गहराई से मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। जब उसके काम की कोई तारीफ नहीं करता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था। एक दिन अचानक ही उसका सामना उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम महाकौशल था। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बहुत ही बड़े ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे।
माँ कौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर मानस ने अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। मानस ने कहा, हे महात्मा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष नहीं मिल पाता। मैं सफल भी हो जाता हूँ, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिल पाती। मेरा मन भटकता रहता है। हे गुरुवर, मुझे इस बेचैनी से और इस अशांत मन से छुटकारा पाने के लिए कृपया करके कोई उपाय बताइए। बौद्ध महात्मा ने उसकी तरफ करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन अशांत नदी की तरह है, जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। मानस ने कहा, हे महात्मा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा हुआ गिलास है। अब तुम जितनी देर इसे पकड़े रहोगे, ये उतना ही भारी होता चला जाएगा। अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़े रहोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली करते हो और इसे जाने देते हो तो इसका भार खत्म हो जाएगा। थापा अपने गुरु द्वारा सुनाई जा रही कहानी को और उनके संदेश को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। वह समझ रहा था कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके अशांत मन का कारण है। यह भी एक कारण है कि जिसकी वजह से उसका मन अशांत है, क्योंकि थापा भी मानस की तरह ही विचारों को पकड़ रखता था। छोटी छोटी बातों पर बार बार विचार करता था, जिससे मानस की तरह ही उसका मन भी बेचैन रहता है। गुरु कहानी को सुनाते जा रहा था और थापा सुनते जा रहा था। गुरु ने कहा, बौद्ध भिक्षु महाकौशल की बातें उस मानस को बड़े ही अच्छे से समझ में आ रही थी। बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह मानते हुए अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करने लगा। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता। मानस के मन में बस विचार आते, थोड़ी देर उसके दिमाग में रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वह उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने नहीं देता था। जब विचारों को दिमाग में बैठने की कोई जगह नहीं मिलेगी तो विचार खुद ब खुद अपने आप चले जाएंगे। महाकौशल भिक्षु ने कहा, इंसान बेवजह अपने विचारों को अपने दिमाग में बैठने की जगह देता है। वह जितना ज़्यादा किसी बात पर विचार करेगा, उसके दिमाग पर उतना ज़्यादा असर करता जाएगा, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा विचार करेगा, विचार उसके दिमाग में उतनी ज़्यादा जगह बना लेगा, और जब विचार जगह बना लेता है तो वह जल्दी दिमाग से निकलता नहीं है। महाकौशल भिक्षु ने मानस से कहा कि जो घटनाएं हो चुकी है या फिर तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो चुका है, तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, अगर आप उन विचारों को अपने दिमाग में बैठने देंगे, उन पर विचार करेंगे, तो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसे आप बदल नहीं सकते। इसलिए ऐसे समय में अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपके दिमाग को अशांत कर रहे हैं, तो आप उस पर विचार मत कीजिए, बस उन विचारों को हटा दीजिए। और उस समय पर आप ज़्यादा सोचिए नहीं, विचार आएंगे, थोड़ी देर बाद चले भी जाएंगे। भिक्षु ने कहा, मानस, अब तुम खुद ही अपने आप को देख लो। तुम यही सोचते हो कि लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ हो गई तो तुम उस दिन बहुत ही खुश हो जाते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे काम की तारीफ नहीं होती तुम दुखी हो जाते हो। अर्थात तुम अपनी जिंदगी की खुशी खुद दूसरों के हाथों में सौंप दिए हो। तुम्हें क्या मिल जाएगा अगर कोई तुम्हारी तारीफ थोड़ी देर के लिए कर भी लेगा? वह तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांति तो जरूर देगा, लेकिन उसके बाद तुम फिर अपनी तारीफ पाने के लिए दोबारा वही काम करने लगोगे। पूरे दिन पूरी रात तुम इसी सोच में बिता देते हो कि मैं कितना अच्छा काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। यह विचार तुम्हारे दिमाग में जगह बना बैठा है। इस विचार से तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग में इन विचारों को जगह नहीं देना है। अर्थात अगर ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम उस पर विचार मत करना। इस बात की आशा मत रखो कि लोग मेरी तारीफ करेंगे। यही आशा ही तुम्हारे दिमाग को अशांत कर रही है। पूरे दिन इसी सोच में तुम बिता देते हो कि मैं कितना अच्छा काम करूं कि लोग मेरी तारीफ करें, या ऐसा क्या करूं कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में बैठा है। इस वजह से तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें अपने दिमाग में इन विचारों को जगह नहीं देना है। अर्थात अगर ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में आए तो तुम इस पर विचार मत करो। अशांत मन का यह भी बहुत बड़ा कारण होता है कि किसी से बहुत ज़्यादा आशा लगा लेना या किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो, और जरूरी यह भी नहीं है कि तुमने जिससे उम्मीद लगाया है वह तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरे, क्योंकि उम्मीद एक दिन जरूर टूटती है, और जब उम्मीद टूटेगी तो तुम्हें दुख होगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा और तुम्हारा मन फिर अशांत हो जाएगा।
तुम गहरे दुख में डूब जाओगे। इसलिए किसी से जब बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। तुम अपने लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें खुश नजर आएगी। वह तुम्हारी अपनी खुशी है, इसे तुम अपने हाथों में रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। लोग सबसे ज़्यादा इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, भविष्य मेरा कैसा होगा, उसने मुझे आज ऐसा कह दिया। यह सब विचार उसके दिमाग में जगह बना लेते हैं, और जब विचार जगह बना लेते हैं तो आपके दिमाग में बैठने की जगह उन विचारों को मिल जाती है, तो भी उतनी आसानी से आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, आपका दिमाग अशांति रहेगा। मानस ने कहा, गुरुवर मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मैं यही सोचता हूँ कि पूजा पाठ कर लूँ तो मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, लेकिन यह शांत नहीं होगा। जब तक कि मैं पूजा पाठ करता हूँ तब तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे शांति भी मिलती है, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में वही सब विचार आने लगते हैं। भिक्षु ने कहा, अपने आप को जागरूक करो, इस बात को समझो कि असली शांति किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है। पूजा पाठ तो तुम नित्य दिन प्रतिदिन की क्रिया है, इससे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होगा जब तक कि तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, अपने आप को जागरूक नहीं करोगे कि कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। विचारों को अपने दिमाग में आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें जगह मत दो, अर्थात उन विचारों पर ज़्यादा जोर मत दो, और अपनी आज़ादी की चाबी अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो, वरना तुम कभी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से तुम स्वतंत्र हो, आज़ाद हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो। आंतरिक रूप से तुम खुश होने का प्रयास करो, आंतरिक रूप से खुद को स्वतंत्र रखो। अपने स्वतंत्र होने की चाबी आप अपने हाथ में रखो। यह दुनिया है, इसका काम है बोलना और बोलकर आपको परेशान करना। जितना आप इस बात को परेशान हो जाएंगे वह और मज़ा आता जाएगा और तुम्हें लोग और परेशान करते जाएंगे। तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता रूपी चाबी को वह तुमसे छीनने का प्रयास करेंगे, इसलिए अपनी चाबी किसी को मत दो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहा है। एक समय के बाद सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन तुम्हारे चाहने वाले भी तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर कोई भी आ जाएगा। आज तुम यहाँ मेरे सामने हो, कल कहीं और हो जाओगे। जब इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है, तो तुम अपने दिमाग में विचारों को कोई स्थायी जगह दे रहे हो। ऐसे विचारों को तुम क्यों बार बार सोच रहे हो? खुद को स्वतंत्र रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से स्वतंत्र रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। भिक्षु की बात सुनकर मानस को सब उत्तर मिल चुका था। इधर गुरु ने अपनी कहानी का अंत किया और कुछ देर बाद शांत होकर थापा से पूछा, कुछ समझ में आया? कुछ उत्तर मिला या नहीं? थापा तो मानो एक मूर्ति के समान में गुरु के सामने एक टक देखता हुआ बैठा रहा। उसके मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि ऐसी बातें आज से पहले उसने किसी से सुनी नहीं थी। यह कहानी जब अपने गुरु के मुख से सुनी, जो शायद उसे जीवन की सच्चाई बता गई, उसे जीवन का रहस्य भी पता चल गया। वह बिल्कुल मौन हो गया था। कुछ देर बाद थापा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, हे गुरुवर, मेरा कोई प्रश्न नहीं बचा। अब आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं भी आपके साथ इसमें कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूँ। मुझे तो इस दुनिया की काफ़ी सच्चाई का पता चल गया है और मैं आपके साथ रहकर खुद को बदलने का प्रयास करूँगा और खुद को जानने का प्रयत्न करूँगा और लोगों को भी इस शब्द के बारे में बताऊँगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए गुण मानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।